मुझे पता था तुम माफ कर दोगी। वही शहजादी। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। बेज़ुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी है, मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। बेटा जी मैं सोच रही थी हाँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, तो फिर हम फयाज के चलते। क्यों? इफ्रा की खबर लेने ना, वो अपने बाप की आई हुई, तो मैंने सोचा कि हम। आपने सोचा कि बेटी के साथ साथ बाप से भी मिल लिया जाए? क्यों? शरारती सोच हुई है तुम्हारी आजकल। नहीं भाई, वो इफ्रा की तीमारदारी करने, उसके बाप से मेरा क्या लेना देना। हाँ आपका उसके बाप से क्या लेना देना। अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे अब लग बहुत अच्छी रही है। थैंक यू, तुम भी अच्छी लगो, जल्दी से तैयार। हाँ मैं चेंज कर गया। जल्दी आना। मैं तो समझ रहा था शायद तुम्हें अकल आ गई है, समझ गया हो गया, लेकिन नहीं, मैं ही गलत था। तुम तो वही आवारागर्द झूठे इंसान जो ठोकर खाकर कभी नहीं संभलते। भाब वो बस गलती हो गई, वो मुझे परी ने फांस लिया। तुम बच्चे हो, रोटी को चोची बोलते हो जो औरत से फंस गए। अरे वही मर्द फंसता है जो फंसना चाहता है, जिसके दिल में खोट होता है। जो पैसा कारोबार था उसमें से आधा तो तुमने बर्बाद कर दिया सब। मैं तो हैरान हूं कि इफरा तुम्हारे साथ आने पर राजी कैसे होगी। माफी मांगी उससे मैंने, और उसने तुम्हें माफ कर दिया? कर दिया। और तुम खुश हो रहे हो? जरा सी भी गैरत होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत ज्यादा। अब ना मैं इफरा का सामना कर सकता हूँ, मैं उससे कोई बात कर सकता हूँ। और अगर माफी मिल भी गई है ना बेटा, तब उसे बरकरार रखना। गमज़दा औरत की माफी नाकाबिल एतबार होती है, जरा सी ठेस में इंतकाम में बदल जाती है। जी अब्बास, समझ गया। अब जाओ यहां से, तुम्हें देख के खून खौल रहा है मेरा। वो मशीन है मेरी, और वो जिसे दिया उससे जाकर ले आओ खुद ही। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है अब कि मैं कुछ ला सकूं। ऊपर से तुम्हारी माँ है जो कहती जवाद की शादी धूमधाम से करो। कैसे होगा सब? जो बर्बाद किया है उसको आबाद भी अब खुद करो। जाओ। आप लोग यहाँ? छोटी हूँ तुमसे, कह दो तुम। और बताओ कि इफ्रा कहाँ है? इफ्रा तो राशिद के साथ घर चली गई। मैंने बहुत कहा उसे, लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा किया, समझदार बच्ची है। अच्छा बताओ, तुम अभी कहीं जा रहे हो? जी मैं वो इफ्रा से मिलने ही जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जी जी आइए। आओ। हाँ जी चलिए। मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो भाई, चलो। तुम सब लोग एक साथ? वो हम इफ्रा को मिलने गए थे ना, तो पता चला यहाँ है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए।
जाहिर है उसने यहीं आना था। फयाज के घर कौन था उसकी देखभाल करने वाला? तुम बैठो फयाज, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं अभी आप बैठे, मैं खुद मिल लेता हूँ। नादरा, तुम बड़ी सदकेवारी जा रही हो इफ्रा पर। और फयाज, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है चूचू पूचू करूँ मैं इफ्रा की। अच्छा वो छोड़ो, बताओ जवाद कब आ रहा है? मुख्तार साहब आ गए ना, अब वो खुद बात करेंगे उससे। बस जल्द से जल्द बात कर लो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अरूज के फर्ज से मैं जल्दी से फारिग हो जाऊँ। मुझे तो खुद बहुत जल्दी है अपनी बहू को अपने घर लाने की। मुझे तो मामी की फिक्र हो रही है, मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। नादरा की फिक्र ना करो तुम, ये तो तुम्हारे आने से पहले भी अकेली ही रहती थी, इसको तो आदत है। कहाँ लग गई थी चोट अपने? बहादुर बेटी है ना मेरी। हाँ मैं बहादुर नहीं हूँ। नहीं आप अंदर आए ना। नहीं 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 मेरी बहादुर बेटी है, इसलिए आफिया की बेटी हो ना तुम। तो आफिया की बेटी तो बुज़दिल हो ही नहीं सकती। अगर तुम सिर्फ मेरी बेटी होती ना, फिर मैं मान सकता था कि तुम बहादुर नहीं हो। हाँ अच्छा सुनो, वो भाभी से ख्याल रखती है ना तुम्हारा? अच्छा चलो, तुम अगर कहती हो ना मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ अपने। हैं मैं ले जाऊंगा तुम्हें साथ। अच्छा वो नादरा और वो लड़की उरूज आए थे घर। हाँ क्यों? उन्हें लगा कि तुम मेरी तरफ हो तो खैरियत मालूम करना है तुम्हारे। नादरा नहीं है, अब तो इतने अच्छे तरीके से बात करने लगी है मुझसे, पहले तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। लगता है ये मेरे घर और दौलत ने ना उसका मुंह सीधा कर दिया है ना। दौलत बड़े बड़ों का मुंह सीधा कर देती और दिल टेढ़ा। वो शाकिर अंकल, हाँ शाकिर अंकल आते हैं ना। जासूस है ना तुम्हारा। सारी रिपोर्टें देता होगा तुम्हें। अरे वो तो माँ की तरह नसीहतें करना शुरू हो गया मुझे, ये नहीं करो, परहेज करो। है जासूसी कराती हो मेरी, रिपोर्टें कर देती हो मेरी। वो मेरी बहादुर बेटी। अच्छा मैं चलूं? मेरा बच्चा। अच्छा मेरी बहादुर बेटी, अल्लाह की शुक्र। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। इफ्रा दरवाजा खोलो, मुझे सोना है। तुम यहाँ नहीं सो सकते। क्या मतलब? मेरी बात का कोई गहरा मतलब तो नहीं है। मैंने तो बस इतना ही कहा है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। देखो इफ्रा, मैं तो फिर मैं कहां सोऊंगा? हाँ मुझे क्या पता कि तुम कहाँ सोओगे। कहीं भी सो जाओ, लेकिन तुम ना
तुम इस कमरे में नहीं सो सकते हो राशिद। अचानक क्या हो गया इसको? इफरा, तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि तुम माफ कर चुके मुझे, फिर ये सजा क्यों दे रही हो? हाँ माफ कर दिया है, लेकिन भुलाया थोड़ी ना है। और देखो, तुम्हारी माफी के लिए इतना काफी नहीं है कि तुम मेरे शौहर हो। हाँ राशिद, देखो जिद मत करो, चले जाओ यहां से। हाँ घटिया बकवास है। बेज़ुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। राशिद, तुम सोए नहीं अभी तक और यहाँ क्यों खड़े हो? वो बस ऐसे ही, इफरा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो गई थी। मैंने कहा उसको तंग ना ही करूं तो अच्छा है। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। जी बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी वालदा बेसब्री हो रही है बहुत, सारी तैयारी करके बैठी है वो। देखो जवाद, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस आ जाओ। हाँ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं हेलो, क्या फोन बंद कर दिया? क्या कह रहा था? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? कुछ नहीं कहा, और कहा है कि मैं नहीं आ सकता बस। अरे तो आपने फोन बंद क्यों कर दिया? मेरी बात करवाते, दोबारा फोन मिलाए। मना किया उसने कि ऑफिस में मुझे डिस्टर्ब ना करें। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी मुख्तार साहब? नादरा तो मुझसे बार बार पूछ रही है कि जवाद कब आ रहा है, जवाद कब आ रहा है। मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मुझसे पूछ के बुलाया था लड़की को पहले यहाँ पे, जबकि बेटा भी बाहर बैठा हुआ है। मैं तो वैसे ही खिलाफ इस तरह के रिश्तों के। अब उसने आके अगर इनकार कर दिया तो क्या करोगी? हद करते हैं वैसे मुख्तार साहब आप। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए ना। क्या मतलब? लीजिए, अब इसकी भी सुन लीजिए। आपकी लाडली भतीजी साहिबा ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। शुक्र अदा करें कि जिंदगी से नहीं निकाल दिया, और दुआ करें कि इसकी नौबत भी ना आए। तैयार हो तुम? कहाँ जा रही है? मेरे साथ जाएगा, और कहाँ जाएगा? अपना सब कुछ तो बेच खाया उन्होंने। और हाँ, तुम भी जरा अखराजात पे कंट्रोल करो अपने। पहले हालात खराब थे, अब बदतर हो गए।
तो चाहती हो कि बदतरीन ना हो तो फिर इफरा से बिगाड़ना नहीं, समझ गई? चलो जाओ।